नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर। और स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट के 5th चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 3 यानी कि कुर्ग। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कि इस चैप्टर में स्टूडेंट्स और इस पार्ट में आप क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये जो आपका चैप्टर है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 3 पार्ट्स में 3 भागों में डिवाइडेड है। आज हम इसका सेकंड पार्ट यानी कि कुर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स आप कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी डेवलप कर लेंगे, यानी कि आप क्या क्या चीजें सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जानेंगे ज्योग्राफी एंड कल्चर के बारे में, यानी कि कुर्ग के भूगोल के बारे में और वहां की संस्कृति के बारे में। और फिर साथ ही साथ में आप जानेंगे पीपल एंड एडवेंचर के बारे में, यानी कि कुर्ग के लोगों के बारे में और वहां पर होने वाले कुछ साहसिक कार्यों के बारे में और कुछ मस्ती भरी एक्टिविटीज के बारे में। तो चलिए फटाफट से पार्ट को, चैप्टर को शुरू करते हैं। पर उससे पहले जानेंगे इस पार्ट के ऑथर के बारे में, जिनका नाम है लोकेश अब्रोल, जिनको डॉक्टर लोकेश अब्रोल भी कहा जाता है। और डॉक्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक डॉक्टर है, ये एक ट्रेवलर है एंड सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं, जिन्हें कि इंडिया के बारे में स्टूडेंट्स लिखना काफी ज्यादा पसंद है। और किन चीजों के बारे में लिखते हैं ये इंडिया पे? ये इंडिया में जहां अलग अलग चीजें घूमते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, उन सभी जगहों के बारे में, उन प्लेसेस के बारे में लिखना उन्हें काफी ज्यादा पसंद है। अबाउट डिफरेंट प्लेसेस ही विजिटेड इन इंडिया, जहां पर भी इंडिया में ये अलग अलग जगह घूमे हैं, उन सभी के अनुभवों और वहां के लोगों, वहां के कल्चर के बारे में इन्हें लिखना काफी ज्यादा पसंद है। तो चलिए अब जानते हैं कि आप कुर्ग के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आप पढ़ेंगे इट इज अ स्टोरी अबाउट कुर्ग, अ प्लेस इन कर्नाटका। कुर्ग जो है वो आपका एक जिला है कर्नाटका के अंदर, कर्नाटक की एक क्या है, जगह है। आप उसके वेदर, मौसम के बारे में जानेंगे, उसके एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे, लोगों के बारे में जानेंगे, वाइल्ड लाइफ के बारे में जानेंगे कि वहाँ किस प्रकार के जो है आपको जीव जंतु देखने को मिलेंगे, और लैंडस्केप के बारे में जानेंगे, वहाँ के परिदृश्य के बारे में आप सब जानने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, कुर्ग इज कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। क्या कह रहे हैं ऑथर? कुर्ग इज कॉफी कंट्री। कुर्ग क्या है? एक कॉफी कंट्री है, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो कॉफी की खेती है वो काफी ज्यादा होती है, और इतनी ज्यादा मात्रा में होती है कि इसे क्या कहा जाता है? इसे कॉफी कंट्री कहा जाता है, कॉफी का देश कहा जाता है। और ये जो स्टूडेंट कुर्ग है वो और किस चीज के लिए फेमस है? अपने वर्षा वनों के लिए और मसालों के लिए भी फेमस है। आप नीचे पिक्चर में भी देख सकते हैं कितना सुंदर है कुर्ग। आगे देखिए, midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। बहुत ही सुंदर तरीके से ऑथर ने क्या किया है, कुर्ग को डिस्क्राइब किया है। देखिए वो क्या कहते हैं कि मैसूर और मैंगलोर के तटीय शहर के बीच में एक स्वर्ग का हिस्सा बसता है। यानी कि आपका जो कुर्ग है वो कहां पर है? मैसूर और मैंगलोर के बीच में है। तो ऑथर कह रहे हैं मैसूर और मैंगलोर के तटीय शहर के बीच में क्या है? एक बहुत ही सुंदर सा स्वर्ग का एक हिस्सा बसता है, जो कि निश्चित ही मस्ट हैव, यानी कि निश्चित ही हवा के द्वारा जो भगवान का स्वर्ग है, या फिर ये कह लीजिए भगवान का जो साम्राज्य है, वहां से उड़कर आया है। यानी ये सीधा सीधा ही जो कुर्ग है उसको क्या बता रहे हैं? स्वर्ग का एक हिस्सा बता रहे हैं। कि ऐसा लगता है, इतना ज्यादा ये सुंदर है कि ऐसा लगता है कि भगवान का जो साम्राज्य है ये वहां से हवा के द्वारा बहकर आया है। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। कोस्टल यानी तटीय, ड्रिफ्टेड यानी वायु के प्रवाह से बह जाना। आगे देखिए, दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहैबिटेटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। अब स्टूडेंट्स, आपको कुर्ग के लोगों के बारे में बताया जा रहा है,
और वहां पे जानवरों के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो ऑथर कह रहे हैं कि ये जो लैंड है, ये जो जमीन है, किसकी? रोलिंग हिल्स की, क्योंकि जो आपका कुर्ग है वो पहाड़ी इलाका है। इस तरीके से रोलिंग हिल्स क्यों कहा गया है? क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा घुमावदार क्या है? पहाड़ियां है। तो ऑथर कह रहे हैं कि ये जो जमीन है, ये जो लैंड है रोलिंग हिल्स का, यानी कि घुमावदार पहाड़ियों का, ये बसावट है। किसकी बसावट है? गौरवशाली मार्शल मैन की। अब मार्शल मैन कौन होते हैं? युद्ध से संबंधित जो लोग होते हैं, जो आर्मी में सर्व कर चुके हैं, है ना, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा क्या है, शक्तिशाली है, बहादुर है, और जो युद्ध से संबंधित हो, यानी कि हमारी सेना में भी बहुत सारे जो लोग हैं वो कुर्ग से आए हैं। तो ऐसे लोगों का ये घर है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर क्या है? औरतें हैं। यहाँ की जो औरतें हैं वो काफी ज्यादा सुंदर है, और यहाँ पर आपको काफी सारे जंगली जानवर जो है वो भी देखने को मिलेंगे। तो कुर्ग किस किस का घर है? गौरवशाली लोगों का घर है, ठीक है, जहां पर युद्ध से संबंधित लोग रहते हैं, मर्द रहते हैं, बहुत सुंदर औरतें रहती है, और वाइल्ड क्रिएचर्स, एनिमल्स भी वहां पर रहते हैं। कुर्ग और कोडागु, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforest, spices and coffee plantation. कुर्ग, जिसे कि कोडागु भी कहा जाता है, ये कर्नाटका का एक बहुत ही छोटा सा जिला है, जो कि किसका घर है? जो कि घर है सदाबहार वर्षावनों का, मसालों का और कॉफी की खेती का। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, और रेन फॉरेस्ट जो है, यानी कि वर्षावन जो है स्टूडेंट्स, वो इस जिले का लगभग 30% कवर करते हैं, यानी कि 30% भाग पर इस जिले के अंदर क्या पाए जाते हैं? वर्षावन पाए जाते हैं। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। मार्शल यानी कि युद्ध से संबंधित। ड्यूरिंग द मॉनसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। अब बताया जा रहा है कि बारिश के दिनों में, मॉनसून के दिनों में यहाँ पर इतनी ज्यादा बारिश होती है जो कि पर्यटकों को क्या रख सकती है? दूर रख सकती है। अब आपको पता ही होगा, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, अगर वहां पर बारिश काफी ज्यादा हो तो वहां पर खतरा भी उतना ज्यादा ही बढ़ जाता है, और वहां पर जो विजिटर्स होते हैं, जो घूमने आए लोग होते हैं, पर्यटक होते हैं, उन्हें जाने से रोका जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो सकता है? जमीन ढह सकती है ना, हादसे हो सकते हैं। तो इसीलिए मॉनसून के दौरान स्टूडेंट्स, यहाँ पर काफी ज्यादा वर्षा होती है, काफी ज्यादा पानी होता है, जो कि जो पर्यटक है, विजिटर्स है, उन्हें दूर रखता है कुर्ग से। The season of joy commences from September and continues till March. और जो जॉय का सीजन है, यानी कि खुशी का, जब आप ये मान लीजिए कुर्ग के अंदर घूम सकते हैं, वो कब से प्रारंभ होता है? वह प्रारंभ होता है सितंबर से, और कब तक चलता है? मार्च तक चलता है। यानी कि सितंबर से लेकर मार्च तक बहुत ही बढ़िया जो है मौसम, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्या रहते हैं वहां पे? दिन रहते हैं, सितंबर से लेकर मार्च तक, जब आप घूम सकते हैं। द वेदर इज परफेक्ट। वेदर, वहां पे जो वेदर है, मौसम है, वो एकदम बढ़िया है। विद सम शार्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। और वहां पर क्या होता है? क्योंकि आपको पता है वर्षावन है, तो वहां पर हमेशा ही क्या रहती है? अच्छी खासी थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहती है। यानी कि इतनी भी नहीं कि आप क्या है कि वहां पे खतरा बढ़ जाए, है ना, लोगों की जान पे बनाए, इतना भी नहीं। वहां पे हल्की फुल्की जो है वो बारिश बनी रहती है इस समय पे, और मौसम जो होता है, जो वेदर होता है, वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी। और वहां की जो हवा है वो भी किसकी सांस लेती है? इनविगोरेटिंग यानी होता है जो आपकी हेल्थ से संबंधित हो, जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो। तो वहां की जो हवा है वो भी किसकी ब्रीथ करती है? क्या ब्रीथ करती है? वो कॉफी को ब्रीथ करती है। जो स्वास्थ्यकारी कॉफी है उसको क्या करती है? ब्रीथ करती है, उसकी ही सांस लेती है। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। कमेंसेस यानी कि प्रारंभ होना, इनविगोरेटिंग यानी कि स्वास्थ्यकारी। यानी कि क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट्स की कुर्ग जो है, आपको पता है कि वो क्या है? वहां पर काफी ज्यादा कॉफी होती है, तो वहां की एयर में भी किसकी खुशबू होती है? कॉफी की खुशबू होती है।
coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. जो कॉफी की स्टेट्स है जहां पर ये मान लीजिए कि कॉफी उगाई जाती है और जो औपनिवेशिक बंगलोज हैं, घर हैं, वो आपको कहाँ पर मिलेंगे सबसे ज्यादा? वो आपको ट्री की जो कैनोपी होती है यानी कि पेड़ की जो छाया होती है, सबसे प्रमुख कोने में जो पेड़ों की छाया होती है वहां पर आपको कॉफी के जो बगीचे हैं वो मिल जाएंगे और आपको कॉलोनियल बंगलोज मिल जाएंगे। यानी कि इस प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ पर काफी ज्यादा पेड़ होते हैं, उसकी छाया के नीचे या फिर ये कह लीजिए पेड़ों के नीचे ही आपको क्या मिल जाएंगे? यहाँ पे घर देखने को मिल जाएंगे। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। कैनोपीज यानी छाया, प्राइम यानी कि सबसे अच्छा या सबसे प्रमुख। The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है कि जो कुर्ग के लोग हैं ऐसा माना जाता है कि या तो वो ग्रीक के वंश क्रम के हैं या फिर वो अरब के वंश क्रम के हैं। तो यहाँ के जो इतने बहादुर शक्तिशाली जो लोग हैं वो ऐसा माना जाता है कि संभवतः या तो वो किसके हैं? ग्रीक के वंश क्रम के हैं या फिर वो अरब के वंश क्रम के हैं। और ऐसा क्यों माना जाता है? आगे देखिए ऐसी क्या स्टोरी है, क्या कहानी है जिससे ऐसा माना जाता है। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. एक जो कहानी है जो ये बताती है कि या तो ये ग्रीक के हैं या फिर ये अरब के हैं, इसके लिए एक कहानी है। और वो कहानी क्या है? जैसा कि कहानी बताती है कि एलेक्जेंडर की जो आर्मी थी स्टूडेंट्स, उसके कुछ लोग जब उनका वापस घर जाना क्या हो गया था? अवास्तविक हो गया था, अव्यवहारिक हो गया था, यानी कि वे वापस नहीं जा पा रहे थे। तो वो उन्होंने क्या किया था? वो यहीं पर बस गए थे, यहीं पर क्या हो गए थे? सेटल हो गए थे। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। फर्स्टली यानी शक्तिशाली, डिसेंट यानी कि वंशक्रम, इम्प्रैक्टिकल यानी कि अवास्तविक या अव्यवहारिक। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial tradition, marriage and religious rite, which are distinct from the Hindu mainstream. देखिए क्या कहा जा रहा है कि ये जो लोग हैं, कौन लोग? जो एलेक्जेंडर की आर्मी के लोग थे। These people यानी कि आर्मी पीपल, ठीक है। एलेक्जेंडर की आर्मी के जो लोग थे, अब वे वापस तो जा नहीं पाए अपने होम टाउन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो लोकल्स थे, यहाँ के जो निवासी थे, उनसे शादी कर ली और उनकी जो कल्चर है, उनका जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है, वो स्पष्ट रूप से आपको दिखेगी। किसके अंदर दिखेगी? यहाँ का जो मार्शल ट्रेडिशन है, मार्शल परंपरा है युद्ध से संबंधित, क्योंकि आर्मी के लोग थे वो। तो अब आप कुर्ग में भी देखोगे तो काफी शक्तिशाली बहादुर लोग रहते हैं। तो उनका ये जो कल्चर है, उनकी ये जो परंपरा है, वो आप इस मार्शल परंपरा में देख सकते हो, मैरिजेस में देख सकते हो, शादियों में देख सकते हो। यानी कि वहां पे जो शादियां होती हैं कुर्ग में, वहां पे भी आपको जो थोड़ी सी संस्कृति है वो थोड़ी अलग दिखेगी। और रिलीजियस राइट्स जो है, जो धार्मिक कार्य है, वो भी आपको उनमें भी क्या दिखेगी? अलग सी एक संस्कृति दिखेगी, जो कि हिंदू मुख्य धारा से थोड़ी सी क्या है? डिस्टिंक्ट है, यानी कि अलग है। यानी कि हिंदू लोग जो नॉर्मली हमारे जो क्या होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, जिस प्रकार से शादियां होती है, उससे थोड़ी सी अलग चीजें जो है वो आपको कुर्ग में देखने को मिलेगी। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आर्मी के जो कुछ लोग थे, उन्होंने लोकल्स, वहां के कुर्ग के जो निवासी थे, उनसे शादी कर ली और अपनी संस्कृति, उनकी जो संस्कृति थी वो कुर्ग में थोड़ी सी क्या हो गई है? बस गई है। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। एपरेंट यानी कि स्पष्ट, मेन स्ट्रीम यानी कि मुख्य धारा। The theory of Arab origin draws support from the long black coat with embroidered waist belt worn by the Kodavus. और जो अरब की थ्योरी है, यानी कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि कुर्ग के जो वंशक्रम है वो कहाँ क्या है? अरब का है। तो इसके सपोर्ट में जो कहानी है, जो थ्योरी कही जाती है, वो क्या है? वो कहाँ से उसको सपोर्ट मिलता है? वो मिलता है
एक लंबे से काले कलर के कोट से, जिसकी जो वेस्ट बेल्ट है, कमर की जो बेल्ट है, वो उस पे क्या हुई हुई है, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, यानी कि कढ़ाई हुई हुई है, जो कि कौन पहनते हैं, कोडावूस पहनते हैं, यानी कि कुर्ग के लोग पहनते हैं। यानी कि ऐसा जो माना जाता है कि है ना, ये अरब के वंशक्रम के हैं। ऐसा क्यों माना जाता है, वहां पर जो लंबा सा काला कलर का, जिसकी वेस्ट पर यानी कि कमर की जो बेल्ट है उस पर कढ़ाई हुई हुई है, वो जो कोडावूस के द्वारा पहना जाता है, उससे ऐसा माना जाता है कि ये लोग किसके हैं, अरब के वंशक्रम के हैं। अब ऐसा क्यों, आगे देखिए। नोन एज कूपिया, जिसे क्या कहा जाता है, इस ड्रेस को क्या कहा जाता है, कूपिया कहा जाता है। इट रिसेम्बल्स द कूफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्दिश। ये जो कूपिया है, जो कुर्ग के लोग पहनते हैं, जो कि किससे मिलती है, कूफिया से मिलती है, जो कि कौन पहनते हैं, अरब और कुर्दिश पहनते हैं। यानी कि कुर्ग के जो लोग इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, जिसे कूपिया कहा जाता है, ये बिल्कुल कूफिया से मिलती जुलती ड्रेस है, जो कि अरब और कुर्दिश लोग पहनते हैं। इसी कारण से ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव है कि जो कुर्ग के लोग हैं, वो किसके वंशक्रम के हैं, अरब के वंशक्रम के हैं। आगे देखिए। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. कुर्गी होम यानी कि कुर्ग के जो घर हैं, उनके अंदर एक परंपरा है, और क्या परंपरा है वो, मेहमान नवाजी की। हॉस्पिटैलिटी यानी कि मेहमान नवाजी या आवभगत करने की। तो कुर्गी होम जो है, यानी कि ये मान लीजिए कुर्ग के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, काफी ज्यादा मेहमान नवाजी करते हैं। वहां पर एक परंपरा है कि कोई भी आता है तो वो क्या करते हैं, उसकी काफी अच्छी खातिरदारी करते हैं। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमेरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। और वे काफी ज्यादा क्या होते हैं, इच्छुक होते हैं, उन्हें काफी ज्यादा इच्छा रहती है क्या करने की, विवरण देने की। किसका विवरण, उनके जो पिता हैं, उनके जो बेटे हैं, उनके साहस की जो कहानियां हैं, जो टेल्स है, उसका विवरण देने के लिए वे हमेशा ही क्या रहते हैं, तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। यानी कि जब भी उनके कोई घर में आता है, कुर्गी लोगों के घर में कोई आता है, तो पहले तो वो काफी ज्यादा मेहमान नवाजी करते हैं, और साथ ही साथ में उनके जो बेटे हैं, उनके जो फादर हैं, उनके साहस की कहानियां भी हमेशा उन लोगों को सुनाते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट is one of the most decorated in the Indian Army. जो कुर्ग रेजिमेंट है, यानी कि आर्मी का एक जो हिस्सा है, जो कुर्ग रेजिमेंट है, वो इंडियन आर्मी का जो कुर्ग रेजिमेंट है स्टूडेंट्स, वो सबसे ज्यादा बहादुरी से सज्जित है। अब देखिए, डेकोरेशन का मतलब क्या होता है, सजावट। लेकिन आर्मी में डेकोरेशन का मतलब क्या होता है, जिन लोगों को सबसे ज्यादा बहादुरी के लिए क्या मिले हो, मेडल मिले हो, या फिर जिन लोगों ने सबसे ज्यादा क्या किया हो, बहादुरी का कार्य किया हो। तो इसीलिए जो कुर्ग रेजिमेंट है हमारी इंडिया भारतीय सेना की, वो जो कुर्ग रेजिमेंट है, वो भारतीय सेना में सबसे ज्यादा बहादुरी से सज्जित है। यानी कि इन लोगों को सबसे ज्यादा क्या मिले हैं, मेडल्स मिले हैं बहादुरी के लिए। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। हॉस्पिटैलिटी यानी मेहमान नवाजी, रिकाउंट यानी विवरण देना, वेलर यानी साहस, मोस्ट डेकोरेटेड यानी बहादुरी से सज्जित। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा वाज अ कुर्गी। और हमारी भारतीय सेना के जो सबसे पहले चीफ थे, जो कौन थे, जनरल कैरियप्पा थे, वो भी क्या थे, एक कुर्गी थे। यानी कि वो भी कहां से आए थे, कहां के निवासी थे, कुर्ग के निवासी थे। इवन नाउ Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. और आज भी भारत के अंदर स्टूडेंट्स, सिर्फ जो कोडावूज लोग हैं, उन्हें ही परमिशन है, उन्हें ही क्या दी गई है, परमिशन दी गई है कि वे क्या रख सकते हैं, फायर आर्म्स रख सकते हैं। यानी कि जो गन्स वगैरह, राइफल वगैरह हो सकती है, वे बिना लाइसेंस के अपने पास रख सकते हैं। यानी कि उन्हें गवर्नमेंट से लाइसेंस, सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, बिना लाइसेंस के भी
ये लोग जो हैं, कोडावूस जो है, वो क्या कर सकते हैं, अपने पास में गन वगैरह, फायर आर्म्स को कैरी कर सकते हैं, अपने पास में रख सकते हैं। The river Kaveri obtains its water from the hills and forest of कुर्ग। और जो हमारी कावेरी नदी है स्टूडेंट्स, वो क्या करती है, वह अपना पानी कहाँ से लेती है, कुर्ग के जंगलों से और वहां की पहाड़ियों से अपना पानी लेती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे कि जो कावेरी नदी है वो अपना पानी कहाँ से लेती है, कुर्ग के जंगलों और वहां की पहाड़ियों से लेती है। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, फायर आर्म्स यानी कि राइफल, पिस्टल आदि। महासीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। कुर्ग के अंदर जो पानी है, जो नदियां हैं, वहां पर एक प्रकार की महासीर, एक प्रकार की क्या होती है, मछली होती है, वो आपको प्रचुर मात्रा में मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पर कुर्ग में महासीर नामक एक जो मछली है वह काफी ज्यादा मात्रा में मिलती है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, और जो किंगफिशर्स होते हैं यानी कि मछली खाने वाले जो पक्षी होते हैं, वह इनके लिए, महासीर के लिए, इन मछलियों के लिए क्या करते हैं, पानी के अंदर डाइव करते हैं, छलांग लगाते हैं। While squirrels and langurs drop partly eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। अब आपने पढ़ा कि महासीर जो है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर काफी ज्यादा प्रचुर मात्रा में मिलती है, और जो किंगफिशर होते हैं वो इन्हें पकड़ने के लिए, मछलियों को पकड़ने के लिए क्या लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं। साथ ही साथ में जो गिलहरी है और जो लंगूर है, वो अपने आधे खाए हुए फल का हिस्सा क्या करते हैं, मस्ती के लिए, मिस्चीफ यानी कि मस्ती के लिए, शैतानी के लिए, मस्ती के लिए, खेल के लिए, शैतानी के लिए क्या करते हैं, इस पानी के अंदर गिरा देते हैं। जिससे क्या होता है, जब वो पानी के अंदर गिराते हैं तो उन्हें मस्ती कैसे आती है कि जब भी वो साफ सुथरे, क्योंकि यहाँ का पानी क्या है, काफी ज्यादा क्लियर है, एकदम आर पार आपको पानी के दिखता है, साफ पानी है, तो इस पानी के अंदर जैसे ही वो कुछ हिस्सा गिराते हैं अपने फ्रूट का, अपने फल का, तो पानी क्या होता है, स्प्लैश होता है, यानी कि उसमें से एकदम ऐसे क्या होता है, वो ऊपर की तरफ उठता है और उसके अंदर लहरें बनती है, तो वो देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगता है। और ये जो गिलहरी और लंगूर है, इन्हें भी ये देखना काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो अपने खाए हुए थोड़े से फल का हिस्सा क्या करते हैं, पानी के अंदर गिरा देते हैं। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, अबाउंड यानी प्रचुर मात्रा में, पार्टली यानी कि आंशिक, रिपल यानी कि लहर। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग bathed एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माहूट्स। जो हाथी होते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें इन नदियों में नहाना और इसके अंदर क्या होना, रगड़ना। अब माहूट्स कौन होते हैं, महत कहते हैं इन्हें, है ना हिंदी में, जो कि क्या करते हैं, हाथियों की देखभाल रखते हैं। क्या करते हैं, हाथियों की देखभाल करते हैं, उन्हें नहलाते हैं, उन्हें खिलाते हैं। इस प्रकार की जो हाथियों की देखभाल करने वाले लोग होते हैं, उन्हें महावत कहा जाता है। ठीक है, तो हाथिया जो होते हैं, जो हाथी है, उन्हें इन नदियों में नहाना और यहाँ पर रगड़ना काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि क्या करते हैं, ये महावत जो होते हैं, इन्हें रगड़ कर नहलाते हैं। तो ये जो हाथी है, इन्हें ये सारी चीजें काफी ज्यादा पसंद आती है। The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, हमने पढ़ा था ना, याद है आप लोगों को, हमने पढ़ा था कि हम क्या जानने वाले हैं, यहाँ पर एडवेंचर के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि कुर्ग में होने वाले कुछ साहसिक कार्यों के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर अब कौन कौन सी जो एक्टिविटीज है वो होती है। ऐसा कहा जा रहा है कि कुर्ग के अंदर जो सबसे आराम पसंद व्यक्ति होता है ना, जो सबसे आलसी व्यक्ति होता है, वो भी किस में बदल जाता है, एकदम एनर्जी से भरपूर व्यक्ति में बदल जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, कैनोइंग है यहाँ पे, रैपलिंग है यहाँ पे, रॉक क्लाइंबिंग है और माउंटेन बाइकिंग है। तो जो सबसे आराम पसंद इंडिविजुअल होता है, एक व्यक्ति होता है, वो भी एकदम एनर्जी, ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्ति हो जाता है, बदल जाता है।
किसके साथ में? रिवर राफ्टिंग के साथ में, यानी कि जब भी कोई कुर्ग आता है तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो एक्टिविटीज है वो करते हैं। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, उसके बाद में इन एक्टिविटीज पे एक बार एक नजर डालेंगे। देखिए, स्क्रब्ड यानी रगड़ना, माहूर्त यानी कि हाथियों की देखभाल करने वाला, और लेड बैक यानी कि आराम पसंद व्यक्ति। अब देखिए, रिवर राफ्टिंग क्या होती है? बोट में लहरों के अंदर बोट को चलाना। कैनोइंग भी इसी प्रकार से होता है। रैपलिंग यानी होता है पहाड़ी से नीचे उतरना, और क्लाइंबिंग आपको पता है पहाड़ी पर चढ़ना। माउंटेन बाइकिंग क्या होता है? साइकिल चलाना पहाड़ों पर। आगे देखिए, numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, कुर्ग के अंदर बहुत सारे क्या है? चलने के लिए रास्ते हैं। अब आपको पता है कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें ट्रैकिंग काफी ज्यादा पसंद होती है, यानी कि पहाड़ों पर चढ़ाई वगैरह चलना करना काफी ज्यादा पसंद होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो रास्ते हैं और इस प्रकार की जो जगह है, वो ट्रैकर्स का क्या है? एक मनपसंद हिस्सा है, एक मनपसंद जगह है। जहां पर भी क्या होता है? ट्रैकिंग के लिए काफी ज्यादा रास्ते होते हैं, वो ट्रैकर्स के लिए क्या है? एक मनपसंद यहाँ का रीजन है, यहाँ की जगह है। Birds, bees and butterflies are there to give you company। और यहाँ पर जो पक्षी है, मधुमक्खियां हैं और तितलियां हैं, वो आपका साथ देने के लिए हमेशा रहती है। यानी कि यहाँ पर आपको पता है कि क्या है? काफी सारे पेड़ पौधे हैं। तो बर्ड्स जो होती है, बीज जो होती है, बटरफ्लाई जो होती है, वो कहाँ पर रहती है? पेड़ों पर ही रहती है ना, पेड़ों के आसपास ही रहती है। तो यहाँ पे इतने सारे पेड़ वगैरह है, तो जब आप ट्रैकिंग कर रहे हो तो बर्ड्स हो गई, बीज हो गई, बटरफ्लाईज हो गई, तो वो हमेशा आपका साथ देने के लिए क्या है? वहीं पर रहती है। तो चाहे कोई रहे ना रहे, आप लोगों को इनका साथ तो जरूर मिल ही जाएगा। मैक्यूज, Malabar squirrels, langurs and slender loris keep a watchful eye from the tree canopy। और कुछ जो हैं जानवर हैं, जैसे कि मैक्यूज हो गया, मालाबर क्या हो गई? गिलहरी हो गई, लंगूर हो गए, स्लेंडर लॉरिस हो गए, ये आप पर क्या करते हैं? पेड़ों की छाया से नजर रखते हैं। यानी कि कुल मिलाकर स्टूडेंट्स, ये बताया जा रहा है कि इतने प्रकार के जो पक्षी हैं, जानवर हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को, कुर्ग के अंदर देखने को मिल जाएंगे। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, ट्रेल्स यानी कि रास्ता। अब यहाँ पर इन सब की बात की है, तो एक बार हम क्या करते हैं? इनकी पिक्चर्स भी देख लेते हैं। देखिए, ये मैक्यूज है, जिसका जो चेहरा होता है वो शेर की तरह थोड़ा सा होता है। ये आपका मैलाबार स्क्वेरल्स है, ये लंगूर है, और ये स्लेंडर लॉरिस है। ठीक है जी, आगे देखिए। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। और हमारे ऑथर कह रहे हैं कि मैं तो क्या प्रेफर करता हूँ कि जो जंगली हाथी होते हैं उनके लिए साइड हो जाना ही प्रेफर करता हूँ। यानी कि जब भी हमारे जो ऑथर है वो रास्ते से चल रहे हो और पीछे से एक जंगली हाथी आ रहा हो, तो वो क्या हो जाएंगे? साइड में हो जाते हैं। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg। देखिए, बहुत ध्यान से सुनना कि जो चढ़ाई है स्टूडेंट्स, कहाँ की चढ़ाई? ब्रह्मगिरी हिल्स की चढ़ाई। वो आपको कहाँ ले जाती है? वो आपको धुंध से भरे एक परिदृश्य की तरफ ले जाती है। यानी कि जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़ रहे होंगे तो वहां से आपको पूरा क्या दिखता है? कुर्ग दिखता है, जो कि किस में ढका हुआ दिखता है? आपको धुएं में, धुंध में ढका हुआ दिखता है। आपने देखा ही होगा कि जब हम किसी बहुत ऊंचे पहाड़ पर चले जाते हैं तो हमें क्या लगता है? बादल एकदम नीचे आ गए हैं। और आपको तो पता भी है कि हम पढ़ भी चुके हैं कि कुर्ग के अंदर मौसम हमेशा कैसा रहता है? अच्छा रहता है, बारिश का सा ही रहता है। तो इसी कारण से वहां पे बादल जो होते हैं वो काफी नीचे रहते हैं और हर जगह कैसी लगती है? धुंध धुंध सी लगती है। मिस्टी यानी क्या होता है? धुंध या धुआं। तो जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स पर जाते हैं तो आपको एक बहुत ही सुंदर धुंध से ढका हुआ एक परिदृश्य देखने को मिलता है, बिल्कुल इस प्रकार से। A walk across the rock bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधाम। और एक जो रोप ब्रिज है, यानी कि एक रोप ब्रिज, एक रस्सी के ब्रिज से जब आप
चढ़कर जाएंगे तो वो आपको कहाँ ले जाएगा? एक 64 एकड़ के एक द्वीप पर ले जाएगा, जो कि कौन सा है? निसर्गाधामा है। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आप एक रस्सी रोप के ब्रिज से होकर कहाँ जा सकते हैं? एक द्वीप पर जा सकते हैं। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। पैनोरामिक यानी कि विस्तृत, फैला हुआ, ठीक है। Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Beliakuppe is a bonus. क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट्स? कि पास ही के बलियाकुप्पे में जो तिब्बतियों की, भारत की सबसे बड़ी तिब्बतियों की जो बस्ती है, वहां के आपको क्या देखने को मिल जाएंगे? जब आप वहां उस जगह पर जाएंगे, उस द्वीप पर जाएंगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? भारत में सबसे बड़े जो तिब्बतीय बस्ती है, उनके जो क्या है, बौद्धिक भिक्षु हैं, संत हैं, वो देखना आपके लिए क्या है? एक बोनस है, एक अतिरिक्त ही भाग है। बोनस यानी होता है सोने पे जैसे सुहागा होता है ना, तो यानी कि जब आप कुर्ग जाएंगे तो इतने सुंदर सुंदर परिदृश्य के साथ आपको ये जो भिक्षु है, बौद्ध भिक्षु है, वो भी देखने को मिल जाएंगे। द मॉन्क्स इन रेड ओकरे एंड येलो रोब्स। और अब बताया जा रहा है कि ये जो भिक्षु होते हैं वो क्या पहनते हैं। तो देखिए, ये जो मॉन्क्स हैं, ये जो साधु हैं, ये जो भिक्षु हैं, वो लाल, गेरुए और पीले कलर का क्या पहनते हैं? एक रोब पहनते हैं, जिसे आप क्या करते हैं? कपड़ा होता है जिसे आप अपने शरीर के चारों ओर क्या करते हैं? लपेट लेते हैं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार के कपड़ों में आपको ये जो भिक्षु है वो देखने को मिलेंगे। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। बोनस यानी कि अतिरिक्त भाग, ओकरे यानी कि गेरुआ। तो ये जो मॉन्क्स है, इनकी बात हो रही है स्टूडेंट्स। are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the soul of India right here in Kurg. और ये जो भिक्षु हैं, ये भारत में यानी कि इस जगह में जो इतने सारे आपको आश्चर्य देखने को मिलेंगे, उन्हीं आश्चर्यों में से एक है जो कि आपका वेट करते हैं, उन पर्यटकों का वेट करते हैं जो कि भारत के अंदर क्या ढूंढ रहे हैं? एक आत्मा ढूंढ रहे हैं इस कुर्ग के अंदर। यानी कि कुल मिला के स्टूडेंट ये कहा जा रहा है कि कुर्ग के अंदर जब आप इन भिक्षुओं को देखेंगे तो ये भी एक बहुत सुंदर कुर्ग का क्या है? एक पार्ट है। और जैसे जैसे आप कुर्ग घूमेंगे, उसके अंदर आपको बहुत सारे जो आश्चर्य करने वाली चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी। अब चलिए, हमें पता है कि आपने इतना सारा पढ़ लिया है, तो आपको कुर्ग जाने की थोड़ी सी जो इच्छा है वो मन में आई ही होगी। तो चिंता मत कीजिए, यहाँ पर आपको कुछ रास्ते भी बताए गए हैं कि किस प्रकार से आप कुर्ग पहुंच सकते हैं। तो देखिए, हाउ टू रीच, किस प्रकार से पहुंचना है कुर्ग अगर आप जाना चाहते हैं कभी। तो देखिए, मैदीकरी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इज द ओनली गेटवे टू कुर्ग। मैदीकरी जो एक जिला है, हेडक्वार्टर है, यही से केवल एक रास्ता है कुर्ग पहुंचने का, यानी कि यहीं से होकर आपको कुर्ग जाना होगा। द मिस्टी हिल्स, लश फॉरेस्ट एंड कॉफी प्लांटेशंस विल कास्ट अ स्पेल ऑन यू। कुर्ग के बारे में बताया जा रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो धुंध भरी जो पहाड़ियां हैं, जो हरे भरे ग्रीन ग्रीन जंगल हैं, और जो कॉफी की खेती है, ये आप पर क्या कर देंगी? एक जादू कर देंगी, एक मैजिक कर देंगी। ठीक है, स्पेल यानी होता है जादू करना या मैजिक करना। ठीक है, तो जब आप कुर्ग जाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि हमने पढ़ा भी है कि हमारे ऑथर ने इसे क्या कहा है? अ पीस ऑफ हेवन कहा है। तो ये सब आप चीजें जो है, जो इतनी धुंध भरी पहाड़ियां हैं, जो कॉफी का प्लांटेशन है, जो हरे भरे जंगल है, ये क्या कर देंगे? आप पे एक जादू कर देंगे। फाइंड अ रिजॉर्ट, कॉफी स्टेट और स्टे इन अ होम फॉर अ ट्रूली कुर्गी एक्सपीरियंस। अब अगर आप कुर्ग चले जाते हैं तो बताया जा रहा है कि आप कहाँ कहाँ रुक सकते हैं। आप एक रिजॉर्ट ढूंढ सकते हैं, आप एक कॉफी स्टेट में रह सकते हैं जहाँ पर कॉफी का प्लांटेशन वगैरह होता है, बगीचे, उसके आसपास आप कहीं रह सकते हैं। या फिर हमने पढ़ा था कि कुर्गी होम्स में क्या होती है? काफी ज्यादा मेहमान नवाजी होती है। तो आप एक क्या करिए, कुर्गी होम ढूंढ लीजिए,
और वहां के अनुभव लीजिए। ठीक है, तो आराम से अगर आपको ढंग का एक क्या करना है, कुर्गी एक्सपीरियंस लेना है, अनुभव लेना है, तो आप वहां पर एक घर के अंदर भी रुक सकते हैं। अब आप वहां पर पहुंचना चाहते हैं तो देखिए, अगर आप बाय एयर पहुंचना चाहते हैं, और बाय एयर यानी कि किसी एरोप्लेन से आप पहुंचना चाहते हैं, तो क्या रास्ते हो सकते हैं? द नियरेस्ट एयरपोर्ट्स आर मैंगलोर 135 किलोमीटर्स एंड बैंगलोर 260 किलोमीटर्स। सबसे पास, कुर्ग के जो सबसे पास दो ही क्या है एयरपोर्ट्स है, कौन कौन से? एक तो मैंगलोर है जो कुर्ग से 135 किलोमीटर्स की दूरी पर है, और फिर एक बैंगलोर है जो कि 260 किलोमीटर्स की दूरी पर है। देयर आर फ्लाइट्स टू मैंगलोर फ्रॉम मुंबई। अब आपको मैंगलोर के लिए फ्लाइट कहाँ से मिलेगी? तो मैंगलोर के लिए मुंबई से फ्लाइट जाती है, एंड बैंगलोर, और बैंगलोर के लिए कहाँ कहाँ से जाती है? अहमदाबाद से जाती है, चेन्नई से जाती है, दिल्ली से, गोवा से, हैदराबाद से, कोची से, कोलकाता से, मुंबई से एंड पुणे से। तो इस तरीके से अगर आप बाय एयर पहुंचना चाहते हैं तो दो एयरपोर्ट हैं, मैं आप कहाँ कहाँ मैंगलोर जा सकते हैं और बेंगलोर जा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप बाय रेल जाना चाहते हैं, ट्रेन के माध्यम से अगर आप जाना चाहते हैं, तो द नियरेस्ट रेल हेड्स आर एट मैसूर, मैंगलोर एंड हसन। तो सबसे पास के जो स्टेशन है, रेल हेड है, जहाँ से ट्रेन कनेक्ट होती है, वो कहाँ कहाँ है? मैसूर में है, मैंगलोर में और हसन में है। इसी तरीके से अगर आप बाय रोड जाना चाहते हैं, आप खुद की गाड़ी से जाना चाहते हैं, तो आप कैसे जा सकते हैं? देयर आर 2 रूट्स टू कुर्ग फ्रॉम बैंगलोर। अब बैंगलोर से कुर्ग जाने के लिए दो रास्ते निकलते हैं। बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस। दोनों ही रास्ते जो हैं वो लगभग सेम ही दूरी पर हैं। दोनों की जो दूरी है कुर्ग से वो लगभग समान ही है। कितने किलोमीटर है? लगभग 250 से 260 किलोमीटर की दूरी पर है। द रूट वे मैसूर इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटेड वन। लेकिन ये जो मैसूर से एक रास्ता जाता है वह सबसे ज्यादा प्रेफर किया हुआ रास्ता है, यानी कि लोग सबसे ज्यादा यही यूज करते हैं। द अदर रूट इज वे नीलमंगल, कुन्नीगल, चरनापटना। क्या कहा जा रहा है कि एक और जो रास्ता है वो नीलामंगल होकर जाता है, कुनीगल, चनारायना पटना होकर जाता है, अगर मैं सही पढ़ रही हूं तो। ठीक है जी, अब चलिए जानते हैं कि इस पार्ट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स आपने क्या सीखा। तो हमने इस पार्ट से क्या सीखा? अ जर्नी थ्रू कुर्ग। हमने क्या क्या सीखा? नेचर, कल्चर एंड एडवेंचर। क्या जाना हमने? हमने एक जर्नी की है कुर्ग से, ठीक है, और हमने उसकी प्रकृति के बारे में जाना है, उसकी संस्कृति के बारे में जाना है, और वहां पे होने वाले साहसिक कार्यों के बारे में जाना है। यानी कि ओवरऑल स्टूडेंट्स हमने कुर्ग के बारे में सब कुछ जान लिया है, और आप कह सकते हैं कि वहां के लोगों के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत जाना है। ठीक है, तो वहां पे संस्कृति कैसी है, मौसम कैसा रहता है, प्रकृति कैसी है वहां की, वहां पे कौन कौन सी जो एक्टिविटीज है वो होती है, वो सब हमने जाना है। अब स्टूडेंट्स करेंगे कुछ असेसमेंट क्वेश्चन, जिनको पहले डिस्कस करेंगे और उनका आंसर निकालेंगे। पहला सवाल देखिए, कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स। कुर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए टी प्लांटेशंस, बी कॉफी प्लांटेशंस, सी रबड़ प्लांटेशन, डी स्पाइस प्लांटेशंस। किसके लिए फेमस है? देखिए, एक तो अपने क्या है, वो वर्षावनों के लिए फेमस है, दूसरा वो मसालों के लिए, तीसरा वो कॉफी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, बी और डी। एक है स्पाइस यानी कि मसालों की खेती के लिए, और बी कॉफी की खेती के लिए। देखिए, मिलते तो कुर्ग में दोनों ही हैं, लेकिन अधिक मात्रा में क्या मिलता है, हमने पढ़ा भी है कि कुर्ग को कहा ही क्या जाता है, कॉफी कंट्री कहा जाता है। इसीलिए ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, द पीपल ऑफ कुर्ग आर नोन फॉर देयर। जो कुर्ग के लोग हैं उन्हें किसके लिए जाना जाता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए काउडिस, बी मार्शल स्पिरिट, सी लव फॉर पीस, डी आर्टिस्टिक स्किल्स। तो उन्हें किसके लिए जाना जाता है स्टूडेंट्स? उन्हें अपने शक्तिशाली, जो उनमें शक्ति है, उनमें जो बल है, उसके लिए जाना जाता है। युद्ध से संबंधित जो उनके अंदर ताकत है, उसके लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे,
द रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन कुर्ग इज, जो रिवर कुर्ग से शुरू होती है वो कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी कावेरी, डी कृष्णा। तो याद कीजिए हमने पढ़ा था कि हमारी जो नदी है कावेरी वो अपना पानी कहाँ से लेती है? कुर्ग के जंगलों से और वहां की पहाड़ियों से लेती है। तो नदी कावेरी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। थैंक यू।